बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक ठाक भी होंगे और जो गर्मी का मौसम है वो एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि पिछले एक दो दिन अच्छा वेदर रहा रावलपिंडी इस्लामाबाद का, लेकिन उसके बाद गर्म हवाएं यहाँ पे चल रही हैं और गर्मी थोड़ा सा बढ़ रही है। और बाकी जो लाहौर और कराची के हालात हैं वो तो आपके सामने हैं। वहाँ पे आपको अपनी केयर करनी चाहिए, अपने अहल खाना की केयर करनी चाहिए और अगर आप बाहर निकलें तो आपके पास इतना इंतज़ाम होना चाहिए कि आप धूप से बच सकें। खबर आज की सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ इस सुबह की सोच का आगाज़ करते हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ओगरा की मैं बात कर रहा हूँ और वजारत तवानाई के सरकारी आदाद व शुमार पर मबनी माउंटेन वेंचर्स के तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान में सारिफीन पर फी लीटर तकरीबन जो पेट्रोल है उस पर 145 रुपये टैक्स अदा किया जा रहा है। 9 मई 2026 से नाफिज कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपो कीमत है वो 414.78 रुपये फी लीटर है, जिसमें से 144.26 रुपये यानी कि 34.8% टैक्सेस और लेवीज पर मुश्तमिल हैं। इन टैक्सेस में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी कि पीडीएल का है और सिर्फ लेवी की मद में 117.41 रुपये फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कस्टम ड्यूटीज की बात की जाए तो 24.35 रुपये, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.50 रुपये फी लीटर वसूल की जा रही है। पेट्रोल की असल की जो लागत है वो 246.76 रुपये फी लीटर है, जो रिटेल कीमत का 59.5% बनती है। इसके अलावा अगर मार्केटिंग और तकसीम के अखराजात की बात की जाए तो वो 23.76 रुपये फी लीटर बनते हैं, जो कि 5.7% हैं, जिनमें 7.25 रुपये इनलैंड फ्रेट यानी कि इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन वो भी होता है, वो भी लगता है, और फिर 7.87 रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है और 8.64 रुपये डीलर्स का कमीशन है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपो कीमत 414.58 रुपये फी लीटर है। इसमें ईंधन की असल लागत 314.16 रुपये फी लीटर है, जो कुल कीमत का 75.8% बनती है। डीजल पर टैक्सेस 76.16 रुपये फी लीटर हैं, जो कुल कीमत का 18.4% बनते हैं। इसमें 42.60 रुपये पीडीएल और 31.06 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी और 2.50 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। मार्केटिंग और ऑयल तकसीम के अखराजात मजीद 24.27 रुपये फी लीटर के हिसाब से लिए जाते हैं, जिनमें 7.76 रुपये ऑयल कंपनीज को जाता है, जबकि 7.87 रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है और 8.64 रुपये डीलर्स का कमीशन शामिल है। अदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दरमियान टैक्स के बोझ में नुमाया फ़र्क वाज़ेह और पेट्रोल पर डीजल के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना टैक्स आयद किया गया है और सार्फिन पेट्रोल पर फी लीटर 68 रुपीज़ तक टैक्स अदा करते हैं। ये फ़र्क बुनियादी तौर पर पेट्रोल पर ज़्यादा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से है। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। ये तमाम तरह अदाद शुमार जो हसनैन ने आपके साथ शेयर किए, एक्चुअल में होता ये है कि जो पेट्रोल की बुनियादी कीमत होती है, हम उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारे लेवीज में पैसे पे कर रहे होते हैं। और इसमें देखिए जिस तरह से इन्होंने कंपनीज के नाम के गिनवाया आपको, फिर कस्टमर ड्यूटी आप कह लें, फिर इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के चार्जेस कह लें, तो डिफरेंट चार्जेस इसमें शामिल होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करना होता है और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर की ज़रूरत है। यानी अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो बाइक है वो उसमें डलवाएगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा आमदनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और फिर दूसरा आप आईएमएफ को देख लें, आईएमएफ के जो वादे दावे सामने आते हैं, हर कुछ अरसे बाद आईएमएफ ये कह देता है कि सब्सिडी नहीं देनी और फिर हुकूमत आईएमएफ को खुश करने के लिए ये दावे पूरे कर देती है। बिल्कुल ऐसी। और गजल इसमें देखिए, आप जो बिजली यूज करती हैं वो भी तो फर्नेस ऑयल से बनती है, उसमें भी आप अगर अपने घरेलू बिल की बात करेंगे उसमें भी पेट्रोल का कहीं ना कहीं अमल दखल होता है और फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर दूसरे तीसरे महीने आपको बिल देना पड़ता है। लेकिन दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक, जो गजल ने कहा ना कि हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करती है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या ये हुकूमत की नाअहली और नाकामी नहीं है कि वो पेट्रोल की मद में रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और ये जो एफबीआर में अरबों रुपए लोग लेते हैं तनख्वाह की मद में, ये क्या कर रहे हैं? एफबीआर क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट टैक्सेस क्यों वसूल नहीं कर पा रहे? ये पता नहीं कितने 100 अरब रुपए या खरब रुपए वसूली के दावे तो कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कि हर साल ये पेट्रोलियम लेवी की मद में इनको अपने अखराजात पूरे करने पड़ते हैं। और आईएमएफ की शर्त के मुताबिक ये जो पेट्रोल की कीमत है ना वो 240 रुपए है और जो डीजल की कीमत है वो 416 रुपए है। आईएमएफ की शर्त ये है कि दोनों पे 80 रुपए आपने
पेट्रोलियम लेवी की मद में लेना है। सो अब गवर्नमेंट ये कर रही है क्योंकि डीजल की मद में तो वो ऑलरेडी इतना ज्यादा लेवी लेंगे तो डीजल कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो उन्होंने सब लेवी का बोझ ज्यादातर पेट्रोल के ऊपर डाला हुआ है और डीजल के ऊपर वो तकरीबन 35 से 40 रुपए लेवी ले रहे हैं। सो इस वजह से डीजल की लेवी आपको कम लग रही है और पेट्रोल की लेवी बहुत ज्यादा लग रही है। अगर डीजल की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस एक ही तरह की होती तो आई थिंक सो ये लेवीज कम होके तो आज भी 300-350 में आपको पेट्रोल जरूर मिल जाता। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। अब आईएमएफ की बात हो ही रही है तो इसी रिलेटेड आपको एक और खबर भी देते हैं कि हुकूमत ने आईएमएफ को यकीन दहानी करवा दी है कि जनवरी 2027 तक गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। क्रॉस सब्सिडी क्या होता है जी? जब आप एक सारिफ से या फिर आप एक शोबे से कोई चीज़ सस्ती लेते हैं और फिर दूसरे सारिफ को या फिर दूसरी जगह पर आप उसको सस्ता दे देते हैं, तो उसके बाद क्या है कि गैस और बिजली पर दी जाने वाली रियायतें सारिफ के इस्तेमाल के बजाय उसकी आमदनी की बुनियाद पर दी जाएंगी। और इस मकसद के लिए BISP, जिसको हम कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला हुकाम के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में महफूज, प्रोटेक्टेड और बाज़ गैर महफूज, जिसे हम नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन कहते हैं, उनको कम नरखों पर गैस फराहम की जाती है, जबकि इस रियायत का बोझ सन्नतों, फिर कमर्शल सारफीन, फिर CNG स्टेशन, सीमेंट सेक्टर और ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारफीन बर्दाश्त करते हैं। अब ये निज़ाम ख़त्म करके तमाम सारफीन से यकसा औसत नर्ख वसूल किए जाएंगे, जबकि सिर्फ कम आमदनी वाले घरानों को बराह रास्त माली मदद दी जाएगी। हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त औसत गैस टैरिफ अगर बात करें तो 1750 रुपये फी MMBTU है, मगर महफूज सारफीन इससे कई कम नर्ख अदा कर रहे हैं। That is another unfortunate story, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी इसी गवर्नमेंट ने, हमने देखा था कि इन्होंने अनाउंस की थी कि ये प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं, ये नॉन प्रोटेक्टेड हैं, आप अगर कम यूज़ करेंगे तो आपका बिल कम आएगा तो आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आएंगे, अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाएंगे और आपको बिजली के हिसाब से तो हमें 6 महीने में उस नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल के आपको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाना पड़ता था। लेकिन अगर गैस की बात की जाए, जो अभी गजल ने स्टोरी शेयर की, तो इसमें ये होता था कि आपका जो गैस का बिल है वो दिसंबर, जैन और फेब में ज्यादा आता था और उसके बाद जो ही आपका यूजेज कम हो जाता था तो आप वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये कहना पड़ेगा कि अब वो जो सब्सिडी है, क्रॉस सब्सिडी, उसको भी खत्म किया जा रहा है। सो आप सिर्फ पेट्रोल की मद में नहीं बल्कि गैस और बिजली के बिल्स की मद में भी अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक भारी भरकम आपको बिल देने पड़ेंगे। और लोगों ने भी इसी हवाले से अब क्या करते हैं, वो हाइब्रिड की तरफ जाते हैं या फिर सोलर पैनल्स की तरफ जाते हैं, या फिर सोलर पैनल लगवा के तो वो दिन के 12-13 घंटे सिर्फ सोलर पे चलना चाहते हैं। ये अब आवाम ने करना है, क्योंकि तोड़ तो आवाम कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। खवातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर देते हैं क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने पर हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दे दिया गया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी से मुताल्लिक एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात में एजाज़ात तकसीम किए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाला तमगा इम्तियाज़ मेरे लिए एजाज़ की बात है। एक्स पर अपनी अहलिया और साहिबजादी की के हमरा एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। शाहिद अफरीदी ने लिखा कि यह सिर्फ शाहिद अफरीदी का नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का एजाज़ है और आप लोगों की मोहब्बत, दुआओं और सपोर्ट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये अवार्ड उन शुहदा के नाम भी है जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी और अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। ये पैगाम था शाहिद खान आफरीदी का। बिल्कुल जी, ये उन्हीं को मिलता है जिनकी कुछ कारकर्दगी होती है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है इंटरनेशनल सतह पर भी। और जिस तरह से शाहिद आफरीदी साहब, मुझे याद है जब ये होते थे तो मतलब अभी तक सबको याद है बूम बूम आफरीदी, फिर टुक टुक करके खेलना, तो इनकी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि अभी तक हर बच्चे को भी याद है और हर बच्चा इनको फॉलो करता है, हर बड़ा इनको फॉलो करता है और देखता है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, होती रहेंगी। तो और हम इस अपने प्लेटफॉर्म से भी शाहिद खान अफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। खवातीन नौज़ात, अब ये जो स्टोरी है गजल जो आप शेयर करने लगी है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर पूरा तफसीली सेगमेंट किया जाए और मैं अगली स्टोरी की जानिब जाता हूँ, आप उसके बाद अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा। खवातीन नौज़ात, टेक्नोलॉजी की एक मारूफ कंपनी है जिसको आप जानते हैं और उसको कहते हैं एप्पल। और एप्पल बहुत कुछ नया करता है, एप्पल को देख के बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं और इस दफ़ा एप्पल ये करने जा रहा है कि वो एक नई तब्दीली लाएगा और जो अपने एयरबड्स हैं उनके इस्तेमाल का अंदाज वो कंप्लीटली बदलने की तरफ जा रहा है। कंपनी के खुफिया मंसूबे पर ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जिसके तहत नए एयरपॉड्स में
छोटे कैमरे नस्ब किए जाएंगे और उनको एआई के साथ लैस किया जाएगा ताकि ये डिवाइस सारिफ के लिए एक तरह की तीसरी आंख बनकर सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने जदीद एयरपोर्ट्स की तैयारी के वो आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं और जराये का ये भी कहना है कि इस वक्त इन एयरपोर्ट्स की जो फाइनल टेस्टिंग है वो की जा रही है, जबकि इनका डिज़ाइन फीचर्स तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर एप्पल का इरादा यह है कि ये एयरबड्स रमज़ान साल के पहले 6 माह में इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, मगर जो एआई है उससे चलने वाली जो सिरी है उसकी तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, जिसके बायस इसको मौखर कर दिया गया। और डिज़ाइन के एतबार से नए एयरपोर्ट्स मौजूदा जो प्रो मॉडल है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अलबत्ता कैमरों की तनसीब के लिए इनकी जो डंडियां हैं उनको निस्बतन थोड़ा सा लंबा किया जाएगा और जिस तरह आपने पुराने आईफोन की एयरबड्स की जनरेशन देखी थी लंबे वाले, उस तरह के आपको यहाँ पे बड्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी, अब ये एयरबड्स प्रो हैं, अब आप इनको नए अंदाज में नए तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेंगे और देख भी सकेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं आम के हवाले से, क्योंकि अब ज़ाहिर सीज़न आ चुका है आम का और आम बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जहां ज़मीन पर गिरे आम आप नहीं उठा सकते, उठाने से आपको जुर्माना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनूबी एशियाई मुल्क सिंगापुर में ज़मीन पर गिरे हुए आम उठाने पर भी भारी भरकम जुर्माने होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिंगापुर में मुकीम भारतीय नयार डिजिटल क्रिएटर प्रियंका सन्हा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है और वीडियो में खातून ने सड़क किनारे लगे एक आम के दरख्त को देखा जो फल से भरा हुआ था, जबकि कुछ आम जमीन पर गिरे हुए भी देखे जा सकते हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि वैसे तो हम दरख्त से आम उतारते रहते हैं, लेकिन चले ज़मीन पर गिरे तो उठा लें। और फिर इसी तरह से उन्हें कंटेंट क्रिएटर ने भी यही सोचा कि चलो सड़क किनारे लगा दरख्त किसी की मलकियत नहीं है और इससे फल को तोड़ा जा सकता है और फिर खाया भी जा सकता है। लेकिन जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल क्रिएटर ने अपनी वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह बताया कि सड़क किनारे लगे दरख्त से ना तो आप आम तोड़कर खा सकते हैं और ना ही ज़मीन पर पड़े आम आप उठा सकते हैं। अगर किसी ने उठाने की कोशिश भी की तो उसे 5,000 सिंगापुर डॉलर यानी कि पाकिस्तानी आप ये कह लें कि लगभग 10,94,000 से ज़ायद का जुर्माना करना पड़ेगा। और खातून की जानिब से मजीद ये भी बताया गया कि सिंगापुर खातून के मुताबिक सड़क या किसी भी पब्लिक मकामात पर लगे जो दरख्त होते हैं, फलदार दरख्त होते हैं, उससे फल तोड़ना या ज़मीन पर गिरे फल का उठाना जुर्म है, क्योंकि ये हुकूमत की मलकियत है, इसीलिए उस पर भारी भरकम जुर्माना आयद किया जाता है। माय गॉड, इस आम से बेहतर है कि आप खाएं ना आम। और आपसे सिंगापुर वालों से मैं गुजारिश करूंगा जो हमें सुन रहे हैं, या फिर एआई ट्रांसलेटर लगा लीजिए, आप मुल्तान से आम ऑर्डर करवा लीजिए और पूरी की पूरी पेटी आपको मिल जाएगी। 10 लाख रुपए फिर भी आपके नहीं लगेंगे खवातीनों से। जाके इतने पैसों से बेहतर आप बाजार से ले लें। आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप एक आम उठाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। खवातीन वज़ात, ये थी हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पे वक्त बचाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।